पता है मैं अपने घर वालों को आगे जब ऑनलाइन बिजनेस की बात करता था तो वो मेरे को ऐसे कहते थे कि ओए क्या कर रहा है तू, पढ़ लेना, ढंग से पढ़ाई कर लेना, किस रास्ते पे जा रहा है, बिगड़ना है तेरे को, क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं रखा इन चीजों में, कंप्यूटर से दूर हो रहा, गेम खेल रहा है तू, क्यों लगा हुआ है स्क्रीन के अंदर, क्यों चला रहा है फोन इतना, कुछ नहीं होगा इन चीजों से, सही रास्ते पे आ जा आदि, कुछ भी नहीं रखा इन चीजों में। मैं सब सुनता था। यो व्हाट्स अप गाइस, आई एम डूइंग प्रीटी डोप। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाई योर पेरेंट्स वोंट अंडरस्टैंड यू। ठीक है, और आपको ना दिमाग खोलना पड़ेगा आज, बिकॉज मैं चाहता हूं तुम अपने माँ बाप के साथ अपना रिश्ता ठीक करो, लेकिन उससे पहले कुछ चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिस इज योर मदर, ओके, एंड दिस इज योर डैड, ओके। अब उन्होंने क्या किया, 30 साल, 30 इयर्स, या फिर आप 20 साल लगा लो, 40 इयर्स, उन्होंने एक ही बिलीफ सिस्टम को देखा कि सक्सेस का मतलब जॉब होती है, जॉब का मतलब सिक्योरिटी होती है। ठीक है, उनके पड़ोसियों ने, उनके रिलेटिव्स ने, रिश्तेदारों ने, आसपास के दोस्तों ने, दूर के दोस्तों ने, पास के दोस्तों ने, मल्होत्रा जी ने, शर्मा जी ने, सभी जी ने उनको एक चीज सिखाई कि देखो मेरा बेटा तो वहां पे लगा हुआ है, कितना सिक्योर है जी, वाह वाह, उसकी तो हमने शादी करा दी, बीवी डॉक्टर लगी हुई है, ठीक है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग करना है। तो उनके दिमाग में ना ये चीज भरती गई एज अ पॉजिटिव अफर्मेशन कि भाई सक्सेस का मतलब तो गुड अकेडमिक्स और स्टडीज ही है। ठीक है, तो अगर एक इंसान के दिमाग में 20-30 साल से एक बिलीफ सिस्टम घुसा हुआ है, और अगर तुम यहां इस 2026 में 18 साल की उम्र में फिगर आउट करते हो कि यस देयर इज अ वे टू मेक मनी मोर देन द डिग्रीज दैट दे थिंक विल मेक देम सक्सेसफुल, तो आपको वो पॉइंट प्रूव करने में ऑब्वियसली अपने घर वालों के आगे टाइम लगेगा। अब एक और चीज समझने की कोशिश करना, इन दोनों की फितरत, तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप की फितरत तुम्हारे प्रति गलत नहीं है, सही है, बस तरीका गलत है उनका। ठीक है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो। ठीक है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे तुम्हारे साथ बुरा हो, तो इसीलिए ये बेचारे डरे रहते हैं कि मेरा बेटा कोई गलत लाइन ना पकड़ ले, मेरा बेटा कुछ गलत काम ना कर ले, इसको फेलियर नहीं देखना पड़े, इसको बुरा ना फील हो। तो इनके हिसाब से सबसे सिक्योर रास्ता, सबसे सेफ रास्ता, और जो पूरी उम्र इन्होंने रास्ता देखा वो सिर्फ पढ़ाई का है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि इन्होंने 30-40 साल से सिर्फ एक ही बिलीफ सिस्टम को अपनाया है, सिर्फ एक ही तरीके के थॉट्स, एक ही तरीके की सक्सेस को देखा है, तो इनको ये यकीन दिलवाना कि मम्मी पापा देखो देयर आर डिफरेंट वेज टू मेक मनी। ठीक है, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में हमेशा एक चीज रही होगी कि मेरा बेटा अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो उसका कारण सिर्फ ये है कि वो बड़ा होके कल को खुद के पैरों पे खड़े हो पाए। और जब मैं कहता हूं कि खुद के पैरों पे खड़े हो पाए, तो आप दोनों भी ये चीज जानते हो कि आप पैसों की बात कर रहे हो। ठीक है, तो घर वालों के हिसाब से क्या था, एक रास्ता था पैसों का। ठीक है, विच वॉज व्हाट, स्टडीज। ठीक है, अब आज 2026 के दौर में पैसों के रास्ते इतने सारे हैं, ठीक है, इतने सारे हैं, एंड दे डोंट इवन आस्क फॉर डिग्रीज। ओके, तो अब उनको ये रास्ते समझाना एकदम तुम्हारे लिए हैसल इसीलिए होता है क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप उनको उस चीज के रिजल्ट्स नहीं दिखाओगे ना, तब तक ये चीज वो विश्वास कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर आप एडिटर हो, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा को समझाते हो कि देखो मम्मी मेरे को ना फुल टाइम चीज करनी है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। अगर आप ये चीज बोल पाते हो तो हमारे घर वाले कहेंगे कब तक आएंगे, क्या कर रहे हैं, मैं नहीं मानता इस चीज में। वो ये इनका थॉट रहेगा, यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज दे लव यू। उनके हिसाब से सेफ्टी, सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन द सेकेंड यू स्टार्ट शोइंग बिग रिजल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल देखो मम्मी 2 लाख की पेमेंट आई, 3 लाख का एक क्लाइंट सील हुआ, 1.5 लाख की मैंने 4, 5, 6 रील्स एडिट करी। ठीक है, योर पेरेंट्स वुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि ये क्या कर रहा है। मैंने जब इनिशियली सेल्स करने लगी थी, मेरे घर वाले यूं बोल रहे थे कुछ गलत काम मत कर रही हो, कुछ इलीगल कर रहा है ना तू, कुछ गलत कर रहा है ना तू। और गली में ना मेरे एक दोस्त था जिसने नया 12th के पेपर दिए थे, एंड उसकी मम्मी को ये बात पता चली कि ओए आदि तो घर में एसी ले आया, इतनी छोटी उम्र में एसी ले आया। ठीक है, उसने 60 इंच का टीवी ले लिया, खुद का बढ़िया सेटअप बनवा रखा है, बाहर सही घूम रहा है, ऐसे गाड़ी निकलवा ली, ब्ला 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 ब्ला। तो आंटी को यूं लगा मैं कोई 2 नंबर का काम कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि उनके आंटी के लड़के ने मम्मी को यूं बोला आदि तो 2 नंबर का काम कर रहा है, उसने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, सब सपोज सोच के देखो ये चीज, वो जस्टिफाई कर रहा है अपने घर पे कि मैं तो कोई 2 नंबर का काम कर रहा हूं और मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है। ठीक है, एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी फनी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसको उस चीज की इनसिक्योरिटी थी कि मैं तो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये खुद की गाड़ी निकलवा के ले आ चुका है। ठीक है, सो दैट
that was a crazy part. But what's the thing you have to understand is कि आप जब तक रिजल्ट्स नहीं दिखाओगे ना तब तक अपने घर वालों के आगे बोलो ही मत. That's my bro advice to all of you. ठीक है, आप मेरे से पूछते रहते हो ना कि आदित्य मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे सपोर्ट नहीं करते. मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप लोग उनको बताई क्यों रहे हो आप क्या काम कर रहे हो? उनको सीधा रिजल्ट दिखाओ ना. ठीक है, बिकॉज गॉन इज द टाइम जहां पे लोग सुनना पसंद करते हैं. दे वांट रिजल्ट्स. ठीक है, दे वांट रिजल्ट्स. तो मम्मी तुम पापा को दिखाओ, देखो पापा मैंने 1.7 लाख का प्रॉफिट बनाया. योर डैड वुड गिव थॉट टू इट कि मेरा बेटा क्या कर रहा है. फिर बैठ के समझाओ. ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं अपने दोस्त की. ठीक है, पे वेरी क्लोज अटेंशन टू इट. आई यूज्ड टू टॉक अबाउट अ ट्रेडर फ्रेंड ऑफ माइन. ठीक है, पता है क्या हुआ था? वो नया नया स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में घुसा था. तो उसकी ना एक फैमिली थी, डैड, इकलौता बेटा एंड मदर. ठीक है, तो एक प्रॉपर ट्रेडर मेरे दोस्त की मैं आपको बता रहा हूं पूरी लाइफ स्टोरी. आप सुनना, आप कितना इंप्रेस होगे. मैं आपको सिखाता हूं क्या होता है. ठीक है, अब जो उनके पिताजी थे वो थे खड़े जाट हरियाणवी. ठीक है, गांव में, और इनकी रंजिश थी ताऊ के साथ. ठीक है, कुछ ऐसा कुछ सीन था. तो इनको ना जान का खतरा रहता था क्योंकि पारिवारिक रंजिश गांव में बहुत होती थी पहले के टाइम पे. सो जस्ट ट्राई टू लिसन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, तो अब क्या हुआ, ये अपने पापा के पास गया, पापा को ऐसे बोला, पिताजी मेरी बात सुनो, हमारे पास 2 किले हैं अभी. ठीक है, अब उस टाइम पे किले का प्राइस कितना था? बहुत कम था. यूं लगा लो आप अराउंड 15 लाख रुपए. किला भी नहीं था मेरे ख्याल से, जमीन ही थी. 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए की जमीन थी इनके पास. ठीक है, 15 लाख रुपए इनकी खुद की थी, 30 बंटवारे में आती थी चाचा के साथ. ये चाचा जी हैं. ठीक है, तो अब इसने 15 लाख रुपए अपने पापा से मांगे और सारे के सारे गवा दिए. ठीक है, नेक्स्ट पेज. सारे के सारे ट्रेडिंग स्टॉक्स में गलतियां करके गवा दिए. ओके, अब पिताजी को इसने ये बात नहीं बताई. इसने पिताजी के पास दोबारा फोन किया. कुदरती इनके डैड बहुत सपोर्टिव थे, तो इन्होंने अब क्या किया, चाचा के साथ जो किला था उसको भी बेच दिया. अब फैमिली सपोर्टिव थी यहाँ पे. अब इनको पता था कि इनके पास लास्ट के 30 लाख है, तो अगर ये गवा दिए तो पैक यू आर डन फॉर लाइफ. तो व्हाट हैपेंस, लेट मी टेल यू अबाउट फेट, लक, यूनिवर्स एंड हाउ इट सपोर्ट्स यू व्हेन यू डोंट गिव अप. ठीक है, इस बंदे ने मेरे दोस्त ने 30 लाख के मात्र 1 साल में 5 करोड़ बनाए. ठीक है, 5 करोड़ बनाते ही सबसे पहले जो लॉस में जो जमीन बेची थी वो दोबारा खरीदी. घर वालों से जो पैसे लेते उनको वापस दिए. अभी भी इसने ये नहीं बताया घर पे कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए है. ठीक है, तो इसने 5 करोड़ की प्रिंसिपल अमाउंट से दोबारा ट्रेड करी. ठीक है, 2 साल के अंदर ये 30 बक्से पे पहुंच गया. 30 बक्से यानी 30 CR. ठीक है, सेक्टर 8 में इसने अपनी कोठी बनवाई. वहां पे बाप को लेके गया. बाप इतना देसी आदमी था, मेरे आंखों के सामने हुई ये सारी चीजें. ऐसे बोल रहा था कि लकड़ी की फर्श क्यों है तुम्हारे घर पे मतलब ये मार्बल की क्यों नहीं है? नहीं पापा जी, वुडन स्टाइल होता है ये, आजकल का लग्जरियस वो है. पिताजी कह रहे हैं कि नहीं ये तो लकड़ी की है, दिमाग लगेगी इस पे, वो मार्बल की लगवाओ, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो दैट वाज द कॉन्वो. एंड जब पहली बार इन्होंने कन्फ्रंट करा अपने पापा को, पापा मेरे पास खाते में 30 CR पड़े हैं, इसके पापा ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा. समझ सकते हो, मुंह पे थप्पड़ मारा. देसी आदमी मुंह पे थप्पड़ मारा और यूं बोले कि तू क्या गलत काम कर रहा है. फिर बैठ के मैंने, मेरे दोस्तों ने मिलकर अंकल को समझाया, अंकल एक ट्रेडिंग स्टॉक्स चीज होती है, इसमें यहाँ पे आपको काम करना होता है, ये 2-3 घंटे के बाद खड़ू लठ आदमी माना वो कि चलो ठीक है, ओके मेरा बेटा कुछ कर रहा है. ठीक है, सो थिंक अबाउट इट. मॉरल ऑफ द लेसन इज कि नेवर गिव अप एंड यू शुड बिलीव योरसेल्फ. ठीक है, तो आप अपने घर वालों को अभी मत कन्विंस करने की कोशिश करो कि मम्मी मैं ये XYZ हसल कर रहा हूं. अभी मत कन्विंस करने की कोशिश करो कि मम्मी देखो मैं एक दिन पैसे कमाऊंगा. ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं जब बरसते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं है. ठीक है, डोंट बी दैट. ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं मम्मी देखो मैं चीज करके दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा. कुछ भी मत शेयर करा करो, अभी कुछ मत करो. जब तक रिजल्ट्स नहीं मिलते तब तक कुछ मत शेयर करो. ठीक है, सीधा एकदम दिखाओ, देखो मम्मी 1.5 पेटी ये रही. घर वालों को लगे ओ तेरी क्या कर क्या रहा है तू. तब महफिल जमाओ, तब बैठो, तब समझाओ अपने घर वालों को. ठीक है, और एक को चीज समझाता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा भला चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं. उनकी बस तुम्हारे से सोच अलग है,
और उनका समय अलग था, इसीलिए सोच नहीं मिलती तुम्हारे से। लेकिन मैं तुम्हें समझता हूं, तुम जहां चल रहे हो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। आज का जमाना बदल चुका है, आज का टाइम बदल चुका है, पैसे कमाने के तरीके बदल चुके हैं, और जरूरी नहीं है कि हमें 7-7, 8-8, 9-9 साल रुपए 9-9 साल एक डिग्री के पीछे हम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ 20-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए। ये सिस्टम 20-30 साल पहले ठीक था, लेकिन आज के जमाने में आपके पास इंटरनेट है, फोन है, उसके बावजूद भी आपको पता है कंटेंट क्रिएशन जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं, और फिर भी आप इन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। और क्योंकि आपके घर वालों ने कहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि या तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आर पार की करो भाई, ठीक है, या तो फिर कैम्ब्रिज हार्वर्ड से नीचे बात मत करो, IIT IIM नीट से नीचे बात मत करो, या फिर भाई कुछ ढंग का धंधा ढूंढो, बीच में मत रहो किसी भी चीज के, ठीक है, कि BBA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, ये तो टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं, ठीक है। पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो दुनिया देखे, अब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा करो कि दुनिया देखे, जो कर रहे हो उसमें जी जान लगा दो, ठीक है। अगर नहीं करना तो घर वालों को यूं मत बोलो कि मैं तो पढ़ाई क्विट कर रहा हूं, ऑल ऑफ दैट नहीं, मीठी मीठी करते रहो यार, जब तक रिजल्ट्स नहीं दिखते तब तक दिखाते रहो उनके चलो रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी गाली सुन लो, लेकिन जो मेन तुम्हें काम करना है वो करते रहो, बताओ मत, सीक्रेटली भी करते रहो, तो रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि इन दोनों की ना सोच अलग है, फितरत तुम्हें लेके ठीक है। ये मेरे को लेट समझ आई थी, मेरे को गुस्सा आता था इन पे, क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं समझते, क्यों 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 क्यों। लेकिन जब बड़प्पन आया, मैच्योरिटी आया, एडल्टहुड आया, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ क्यों नहीं समझते, बिकॉज उनको पता ही नहीं है चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, तो इन बेचारों की क्या गलती है, ठीक है। सो ट्राई टू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आई नो तुम्हें गुस्सा आता होगा, तुम्हें भड़क होती होगी बहुत सारी कि यार मेरे घर वाले अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन जस्ट नो वन थिंग दैट दे आर ऑल फॉर यू। और जब टाइम पे आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा ना, तो सिर्फ माँ बाप खड़े होंगे, ठीक है। तो इनको माफ कर दो अगर ये आप पे चिल्लाते हैं, तो इनको इन पे थोड़ी सी दया दिखाओ अगर ये आपके साथ सपोर्ट नहीं करते तो, लेकिन आपको जो करना है आप वो करते रहो आइडियल बन के, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पापा को दिखा के करो, बता के करो, अगर अंडरस्टैंडिंग है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मत बताओ ना यार, जो बोल रहे हैं आग मीच के करते रहो, इतने है तो माँ बाप ही है तो तुम्हारा खून ही, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, इतनी स्ट्रेस मत लो, डू व्हाटएवर यू वांट टू ईदर वे, ये तो मैं तुम्हें हमेशा ही बोलूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म इनका समझो, देखो कि क्या चीज बैठती है क्या नहीं बैठती, जो बैठती है वो चीज करो, अनलेस और अनटिल तुम उनको इतना रिजल्ट दिखा पाओ कि वो पूरा तुम्हें सपोर्ट करने लग जाए। दैट्स द पाथ, ठीक है। लेट मी सी, या सो या गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आई वाज एबल टू क्लियर एवरी सिंगल थिंग टू ऑल ऑफ यू अबाउट दिस पेरेंटल थिंग। तो अपने घर वालों को लेके ना इतना मत सोचो कि यार घर वाले क्या कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, मेरे को डांटते रहते हैं, ट्रॉमा देते हैं, ये तो पकड़ के बैठने वाली बातें होती है, पकड़ के बैठ के तो तुम कैसे मर दो, ठीक है। पेरेंटल ट्रॉमा है, इमोशनल ट्रॉमा है, ठीक है यार, नहीं पता था तुम्हारे माँ बाप को, डेफिनेटली चीजें अफेक्ट करती हैं ये ग्रोइंग अप, बट माफ करना सीखो यार, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने भी कुछ ज्यादा नहीं देखा। जिन माँ बाप ट्रॉमा देते हैं, आई गेट इट, वो अच्छी चीज नहीं होती, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यार वो माँ बाप भी बेचारे कैसे ही पले बड़े होंगे यार, उनको क्या पता था हेल्दी एनवायरनमेंट क्या होता है, उनसे जो हुआ उन्होंने बेस्ट करा, राइट। अब मैं बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट माँ बाप की बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल ही गलत होते हैं, वो नहीं, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान के जो माँ बाप होते हैं, वो उनकी इंटेंट यूजुअली हमेशा अच्छी होती है, बस तरीके अलग होते हैं, तरीके गलत होते हैं, ठीक है। तो इतना ओवरथिंक मत करो, डू व्हाटएवर यू वांट टू बॉयज, आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू, और मैं पूरा जानता हूं तुम लोगों को, तुम्हें पूरा ट्रस्ट इस काम पे, तुम मेहनत कर रहे हो, करते रहो, आंख बंद करके करते रहो, गलती करो, सीखते रहो, एंड इवेंचुअली इतना रिजल्ट दिखाओ अपने घर वालों को कि वो तुम्हारे साथ ही हो जाए, ठीक है। इनफैक्ट अप टू दिस डे मैं अपने डैड को 100% फुली कन्विंस नहीं करवा पाया हूं कि डैड देयर इज अ लाइफ, की पढ़ाई के अलावा भी जीवन है। आप सोच रहे हो माय डैड इज अ गवर्नमेंट हेड मास्टर, राइट, थिंक अबाउट, ही इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट हेड मास्टर, उनके लिए तो पढ़ाई सब कुछ है, सब कुछ है उनके लिए पढ़ाई, ठीक है। तो उनको मैं अभी भी कन्विंस नहीं कर पाया हूँ कि डैड देयर इज अ वे आउट ऑफ इट, देयर इज अ लाइफ आउट ऑफ इट। तो आप देख लो मेरे लिए कितना मुश्किल है अभी भी, ठीक है। सो या बट आई अंडरस्टैंड माय डैड, लाइक ही लव्स मी, माय मॉम लव्स मी, दे बोथ लव मी, राइट। और तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली। बाप दिखा नहीं पाता, माँ बस दिखा देती है, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आई वाज एबल टू leave a positive and a clear impact on your brain, and was able to clear your brain fog around parental trauma and everything. So that's pretty much it for this video. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace, dhyan rakho, take care.